शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है, लेकिन ये ताकत मिलने से पहले शी जिनपिंग खेतों में मजदूरी करते थे। शी जिनपिंग चीन की गुफाओं में रहते थे। उनकी खुद की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को गद्दार घोषित कर दिया था। तो कैसे खेतों में काम करने वाला ये लड़का चीन का राष्ट्रपति बन गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शी जिनपिंग की कहानी शुरू होती है साल 1953 में, जब बीजिंग में शी जिनपिंग का जन्म हुआ। शी जिनपिंग का बचपन काफी अच्छा रहा क्योंकि शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। शी जिनपिंग के पिता शी जोंगशुन चीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी वजह से शी जिनपिंग चीन की राजधानी बीजिंग में रहते। शी जिनपिंग बीजिंग के सबसे बेहतर स्कूल में पढ़ने जाते। तब तक शी जिनपिंग की जिंदगी उनकी उम्र के किसी और बच्चे से काफी बेहतर थी, लेकिन तभी उस समय के चीन के लीडर माओ जेडोंग ने शी जिनपिंग के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। शी जिनपिंग के पिता को उनकी पोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया। उन्हें पार्टी से साइड लाइन कर दिया गया। पार्टी ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया। लेकिन क्यों? उस समय चीन में लियो जिडान नाम के कम्युनिस्ट लीडर की किताब पब्लिश हुई थी। इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो माओ के खिलाफ थी। शी जिनपिंग के पिता का नाम भी इसी किताब से जुड़ा था। उस समय जो भी माओ के खिलाफ जाता उसका बहुत बुरा हाल किया जाता। कुछ समय बाद माओ के रेड कार्ड्स ने शी जिनपिंग के पिता को पकड़ लिया। उन्हें पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया गया। उन्हें अपने परिवार से दूर कर दिया गया और आइसोलेशन में भेजा गया। शी जिनपिंग के परिवार के बाकी लोगों का भी यही हाल हुआ। उनकी मदर को हेनान के लेबर कैंप में डाला गया। शी जिनपिंग पर भी एंटी पार्टी एलिमेंट होने का टैग लगाया गया। साल 1968 में माओ ने लगभग 1.5 करोड़ लड़कों को शहरों से गांव की ओर भेजा। मकसद था कि युवा गांव में जाकर गांव के जीवन से शिक्षा लें। उस समय 15 साल के शी जिनपिंग को भी बीजिंग से लियांगजाय गांव में भेजा गया। गांव की जिंदगी शहर के मुकाबले काफी मुश्किल थी। गांव में शी जिनपिंग को खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। लियांगजाय गांव में याओडोंग नाम की गुफाएं थी जिसमें लोग रहते थे। उस समय शी जिनपिंग भी इसी गुफाओं में रहते थे। इन मुश्किलों की वजह से शी जिनपिंग ने गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। शी जिनपिंग साल 1968 से 1975 तक इसी गांव में रहे। इसी गांव से शी जिनपिंग का वो सफर शुरू हुआ जिसने शी को चीन का पैरामाउंट लीडर बना दिया। चीन में पावर में आने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी है, इसलिए इसी गांव में शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। शी जिनपिंग के पिता की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने 10 बार शी जिनपिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 11वीं बार जाकर शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी में एंट्री मिली। यहाँ से शी जिनपिंग का जीवन बदलने लगा। साल 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो गई। नए लोग चीन में ताकत में आए। शी जिनपिंग जैसे बहुत से लोगों को गांव से बाहर निकाला गया। गांव से बाहर आकर शी जिनपिंग बीजिंग की यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। साल 1979 शी जिनपिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए। चीन में एक कहावत है, हाइड आवर कैपेसिटी बाइड आवर टाइम, यानी अपनी ताकतें छुपा के रखो और अपना समय आने का इंतजार करो। शी जिनपिंग के अगले 30 सालों को इसी कहावत से डिफाइन किया जा सकता है। राजनीति में शी जिनपिंग की एंट्री एक क्लर्क के तौर पर हुई। शी जिनपिंग शुरू में एक आर्मी लीडर के सेक्रेटरी थे। धीरे धीरे शी जिनपिंग की प्रमोशन होती गई। साल 1982 में शी जिनपिंग काउंटी लेवल के अधिकारी थे। साल 2000 तक शी जिनपिंग फुजियान प्रोविंस में गवर्नर बन चुके थे। 2007 में शी जिनपिंग पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन गए, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप 9 लोगों में शी जिनपिंग का नाम आ चुका था। ये वही दौर था जब हू जिनताओ चीन के प्रेसिडेंट थे। साल 2013 में हू जिनताओ की टर्म खत्म होने वाली थी। चीन को एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला था। शी जिनपिंग का नाम प्रेसिडेंट बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि शी जिनपिंग की छवि एक करप्शन फ्री नेता की थी। उन दिनों बो शी लाई
नाम के एक और नेता भी प्रेसिडेंट की रेस में थे, लेकिन एक करप्शन स्कैंडल में उनका नाम आ गया और वो रेस से बाहर हो गए। उस वक्त चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में दो फैक्शन थे, एक हु जिनताओ का और दूसरा उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट जियांग जेनमिन का। शी जिनपिंग की छवि करप्शन फ्री, मॉडरेट और लो प्रोफाइल नेता की थी, इसलिए दोनों फैक्शन शी जिनपिंग के नाम को लेकर राजी थे। चाइनीज आर्मी में भी शी जिनपिंग के लिंक थे। साथ ही शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता के बेटे थे। शी जिनपिंग को 35 सालों का एक्सपीरियंस भी था, इसलिए शी जिनपिंग को चीन का अगला लीडर चुना गया। नवंबर 2012 में शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज मिलिट्री का लीडर बनाया गया। मार्च 2013 में नेशनल पीपल कांग्रेस ने शी जिनपिंग को चीन का नया प्रेसिडेंट चुन लिया। साल 2013 तक शी जिनपिंग के पास चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज आर्मी का कंट्रोल आ चुका था, यानी शी जिनपिंग चीन के पैरामाउंट लीडर बन चुके थे। इसके बाद कैसे शी जिनपिंग ने पूरे चीन को अपने कंट्रोल में लिया, कैसे शी जिनपिंग माओ लेवल के नेता बने, कैसे शी जिनपिंग ने चीन को बदला, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में।